हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल मंत्रा। मैं हूं इंद्रेश और आज फिर से मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हम वही सीरीज़ एमएस ऑफिस की आज हम पार्ट 12 को स्टार्ट करते हैं और आज हम पेज लेआउट के मेन्यूज़ को हम सीखेंगे। तो दोस्तों, पेज लेआउट में ऑप्शंस में क्या क्या होता है और कैसे वो काम करेंगे, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जल्दी से नीचे कमेंट में लिखिए क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है, वो उसमें डालिए। और गाइस, जो भी चीज़ समझ में ना आए या जो आपको तरीका में मॉडिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालिए, लिखिए कि मुझे ये चीज़ ऐसे सीखना है या ये ऑप्शन मुझे और सीखना है। ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से कहिए इसको सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो गाइज देखिएगा, हम पेज लेआउट के ऑप्शन पे जाते हैं और सबसे पहले ऑप्शन जो है हमारा वो है थीम का ऑप्शन। देखिए, थीम बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर होता है कि आपको किस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए। जैसे कि मैं एक थीम को अप्लाई करने के लिए थीम को मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगा, वो थीम किसी चीज़ में अप्लाई नहीं होगी। थीम को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसकी हम थीम डिस्क्राइब कर सकें, जैसे कि कवर पेज। आप एक कवर पेज बनाइए, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो मैं एक थीम बनाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक यहाँ पर लेआउट तैयार कर लिया, कवर पेज बना कर तैयार कर लिया। अब यही कवर पेज में हम थीम्स को अप्लाई करेंगे। तो देखिए गाइज, पेज लेआउट पर जाकर हम थीम ऑप्शन पर जाएंगे, आपको अलग अलग थीम मिलेगी। जैसे ऑफिस थीम हो गई, अपेक्स हो गई, एस्पेक्ट हो गई। देखिए, यहाँ पर अलग अलग थीम्स मिल रही हैं आपको। कोई भी थीम अप्लाई करते हो, थीम के अंदर क्या होगा देखिएगा, थीम के अंदर बैकग्राउंड होगा, थीम के अंदर फॉन्ट होगा, थीम के अंदर टेक्स्ट इफेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ अप्लाई होती हैं। तो देखिए गाइज, मैंने ये थीम सेलेक्ट कर ली। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आकर मैं थीम्स में अलग अलग मॉडिफिकेशंस करूँ। तो गाइज बने रहिएगा, देखिए कैसे हम थीम्स को मॉडिफाई करेंगे। मैं थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ पेज का। साइज़ बड़ा करने के बाद आपको इसमें देखने में आसानी होगी। देखिए, सबसे पहला है कलर। आप कलर का जो कलर फैमिली है उसको आप चेंज कर सकते हो। अभी हमारी ऑफिस कलर फैमिली चल रही, ग्रे स्केल रखना है, ग्रे स्केल रख सकते हैं। यहाँ फॉन्ट चेंज नहीं होगा, यहाँ क्या चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ कलर चेंजेस होंगे। तो देखिए, यहाँ से आप जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा है वो कलर आप यहाँ पर ले सकते हैं। देखिएगा, ये मैंने कलर चेंज कर दिया। इसके साथ आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, आप फ़ॉन्ट का पूरा चेंज कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग फ़ॉन्ट आपका काम करेगा। ठीक है ना। अभी चूँकि हिंदी है यहाँ पर, इसलिए वो मंगल फ़ॉन्ट दिखा रहा है। आप इंग्लिश करिए यहाँ पर, और इंग्लिश करने के बाद आप इसको चेक कीजिएगा। यहाँ पर सारे फ़ॉन्ट आ गए, जैसे कैलिब्री आ गया, यहाँ आरियल फ़ॉन्ट है। ठीक है ना, ये लूसिडा सेंस है। तो ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग फ़ॉन्ट हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हो। और गाइज, इफ़ेक्ट आपको यूज़ करना है। इफ़ेक्ट बहुत ही छोटे छोटे लगते हैं, आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट पता नहीं चलेगा, फिर भी मैं एक में करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, इस पे मैं आपको फॉन्ट लगाना सिखा रहा हूँ। इफेक्ट लगाएंगे, देखिएगा आपको कोई भी एक इफेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, अभी ऐसा है, ये देखिएगा थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, बिल्कुल मतलब लाइट चेंज होगा, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। जैसे किसी में शैडो हो गया तो किसी में भाई कॉर्नर राउंड हो गए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही इसमें लग पाती हैं। और बहुत सारे फॉन्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या है ना कि ये चीज़ इफेक्ट अप्लाई नहीं होता है, तो ये भी दिक्कत आती है। जैसे देखिएगा, ये बिल्कुल छोटे छोटे यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर। मैं एक कोई ऐसा फॉन्ट मिल जाए जिसमें अप्लाई हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो देखिए यार, ये देखिए अभी बिल्कुल सीधा है फॉन्ट। इसमें आप रखेंगे थोड़ा सा, देखिए चेंज हो रहा है ना, ये देखिए इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल अगर देखेंगे तो ये पता क्या हो रहा है, स्पेसिंग यहाँ पर कम हो रही है। ठीक है ना, इस तरीके से आप छोटे छोटे इफेक्ट आप ले सकते हैं। देखिए, ठीक है ना। तो इफेक्ट बिल्कुल माइनर होते हैं, अपन इतना ज़्यादा इसमें मतलब नहीं कर सकते हैं। जब प्रिंट होगा पेज और आपको हार्ड कॉपी पे होगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट जाते हैं हम लोग किस पे, पेज सेटअप पे जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, पेज सेटअप कैसे होगा वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो देखिए, हम मार्जिन को क्लिक करेंगे। सबसे पहले मार्जिन आपको पढ़ना होगा कि मार्जिन क्या होते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, हम कवर पेज पे जाकर कवर पेज को हटा लेते हैं ताकि आपको हम खाली पेज पर हम करके दिखा सकें। तो देखिएगा, मार्जिन की अगर हम बात करेंगे, तो मार्जिन वो जगह होती है जहाँ पर फ्री स्पेस होता है, जहाँ पर हमें
टेक्स्ट नहीं लिखना होता है, ये हम आपको पहली क्लास में बता चुके हैं, मैं अभी फिर से बता देता हूँ। अगर आप नॉर्मल करते हो तो नॉर्मल अभी चल ही रहा है, नैरो करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मार्जिन छोटे छोटे हो जाएंगे, देखिएगा। अगर आप मॉडरेट करते हो तो यहाँ से छोटे हो जाएंगे, यहाँ पर बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप मार्जिन को सेट कर सकते हो। तो देखिए वाइड करना चाहते हो, अब वाइड कर सकते हो, देखिए कितना बड़ा एरिया मार्जिन के लिए आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो, कस्टम पे जाके भी आप सेट कर सकते हो। कस्टम पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए अलग अलग मार्जिन सेट कर सकते हो, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। अगर आपको सेट करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखिए यहाँ से आप इसको खींचिए, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट नहीं खींचेगा, आप इसको हटाकर खींचिए, इंडेंट पॉइंट को हटाकर फिर खींचना पड़ेगा। मैं आपको बता चुका हूँ, ऊपर वाला क्या होता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है, नीचे वाला हैंगिंग इंडेंट होता है, ठीक है। यहाँ से आप खींच सकते हो, लेकिन अगर आपको यहाँ से नहीं करना है, अंदर से करना है, तो आप मार्जिन पे जाइए, कस्टम पे जाइए। कस्टम पे जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। बिल्कुल गाइस याद रखिएगा, यहाँ से मान लीजिए मैं 1 सेंटीमीटर है, मैं यहाँ से 2 सेंटीमीटर कर देता हूँ, और यहाँ पर 2.4 है, 4.5 है, यहाँ पर 2 कर देता हूँ, और लेफ्ट में मैं कर देता हूँ 1 कर देता हूँ, राइट में मैं आपको 1 कर देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या ये वही अप्लाई हुआ, देखिए बिल्कुल वही अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मार्जिन अपने अकॉर्डिंग ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 1 किया था, यहाँ 2 किया था, तो लेफ्ट में देखिए 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, लेकिन यहाँ पर 2 आ गया था, ठीक है ना। इसके बाद आता है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या होता है, देखिए जब हम कॉपी को बाइंडिंग कराते हैं तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बाइंडिंग होती है लेफ्ट से होती है और टॉप से होती है। बाइंडिंग अगर हम करा देंगे, 2 तरीके से कॉपी ओपन होती है। कोई भी बुक अगर ओपन करोगे, बुक फोल्ड करोगे तो क्या होता है, लेफ्ट साइड ओपन होगी या फिर टॉप में ओपन होगी। तो देखिएगा, याद रखिएगा, एक एरिया यहाँ पर हम डिक्लेयर कर देते हैं जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि उतना एरिया गटर है, यानी कि हम मार्जिन की बाइंडिंग की, बुक बाइंडिंग के लिए या फिर फाइल में रखने के लिए उसको हम दबाना चाहते हैं, तो वो गटर मार्जिन कहलाता है। गटर मार्जिन वो मार्जिन होता है जो कि आपका मार्जिन के अलावा ऐड होता है। याद रखिए, अगर आपने देखिए लेफ्ट 1 सेंटीमीटर दे रखा, गटर मार्जिन 2 सेंटीमीटर, तो टोटल 3 सेंटीमीटर का एरिया छूट जाएगा, यानी टोटल 3 सेंटीमीटर का एरिया छूट जाएगा गाइस, ठीक है। बिल्कुल, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं तुरंत उसके दूसरे दिन ही आपको उसका शॉर्ट आउट करके दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, यहाँ पर आता है गटर मार्जिन। तो गटर मार्जिन में देखिएगा क्या होता है, उतना स्पेस हम छोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं 2 इंच दे रहा हूँ गटर मार्जिन। जैसे ही आप गटर मार्जिन यहाँ प्रीव्यू देखिएगा, यहाँ 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर प्रीव्यू देखिए, यहाँ पर प्रीव्यू यहाँ पर शो करेगा, ठीक है ना। ये देखिए, अगर आप गौर से देख पा रहे हैं तो एक छोटी सी लाइन यहाँ दिख रही है, ये बता रहा है कि तेरा मार्जिन गटर मार्जिन है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 1 सेंटीमीटर था, 2 सेंटीमीटर और जुड़ेगा तो यहाँ तक ये 2 बना हुआ है ना, यहाँ तक अब वो क्या करेगा, कवर कर देगा स्पेस को। देखिए यहाँ तक कवर कर दिया स्पेस को। तो गटर मार्जिन क्या होता है, गटर मार्जिन बाइंडिंग के लिए यूज होता है। अब आप कहोगे सर बाइंडिंग के लिए ही क्यों कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए जब हम गटर मार्जिन है तो गटर पोजीशन भी आती है, और गटर पोजीशन आपको सिर्फ 2 मिलेंगी, वो होती है लेफ्ट होती है, टॉप होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि बुक जो होगी वो या तो लेफ्ट में ओपन होगी या तो टॉप में ओपन होगी, राइट साइड कोई बुक ओपन नहीं होती, और यहाँ पर अगर बात करेंगे बॉटम में कोई बुक ओपन नहीं होती है। तो टॉप होगा और लेफ्ट होगा यहाँ पर 2। आपको अगर आपको टॉप में देना है तो आप मार्जिन को टॉप में दे सकते हैं, या प्रीव्यू पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रीव्यू में आपको दिख रहा होगा कि ये टॉप में है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको फिर से छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा पेज दिखाई दे जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो गटर मार्जिन दिया है वो यहाँ पर आपको दिख रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा तो ये हमारा गटर मार्जिन हो गया। गटर मार्जिन के बाद अगर हम क्या करते हैं, इसको 0 कर देते हैं, गटर मार्जिन हमें नहीं चाहिए और लेफ्ट साइड ही रहने देते हैं। अब देखिए पेज 2 तरीके से यूज़ होता है। अब मैं इसको दिखाने के लिए मैं पेज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। पेज को 2 तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए पहला पेज होता है हमारा क्या, पहला पेज होता है पोर्ट्रेट में और दूसरा लैंडस्केप में होता है। देखिए जो पोर्ट्रेट होता है वो क्या है समझिएगा, वो सीधा पेज है, लेकिन जो लैंडस्केप होगा वो आड़े में पेज को यूज़ करेंगे हम। इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है ना। उसको ओके करने के बाद देखिए ये पेज आड़े में हो गया। और एक बात बिल्कुल याद रखिएगा, पेज जो का साइज़ जो होता है वो A4 साइज़ होता है, आपको हमेशा याद रखना है। तो ये पेज कौन सा हो गया हमारा, A4 साइज़ का पेज हो गया। जो हम नॉर्मल फोटोस्टेट के लिए पेपर यूज़ करते हैं, प्रिंटर में पेपर यूज़ करते हैं, वो कौन सा होता है, वो A4 साइज़ पेपर होता है गाइस। तो देखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने लैंडस्केप यूज़ किया, तो पेज हमारा लैंडस्केप में हो जाएगा, और जो भी काम हम करेंगे वो लैंडस्केप में ही यूज़ करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ज़्यादातर यूज़ होता है नोटिस वोटिस वगैरह बनाने के लिए लैंडस्केप का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो आगे देखिए क्या है, यहाँ पर हम कस्टम पे आते हैं। कस्टम पे आने के बाद मैं इसको लैंडस्केप भी कर देता हूँ और आता हूँ पेपर टैब पर। देखिए मार्जिन टैब हमने खत्म कर लिया, अब हम पेपर टैब की बात करते हैं। पेपर टैब के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर पेपर का साइज हम डिक्लेयर करेंगे कि कौन सा पेपर का साइज रखना है। मार्केट में अलग अलग तरह के पेपर के साइजेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आपको आप प्रिंटर के अंदर कौन सा पेपर इंक्लूड कर रहे हो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, क्योंकि अगर आप मान के चलिए एक A4 साइज पेपर लेते हो और आप यहाँ पर सेटिंग लेटर की करते हो, आपने प्रिंटर के अंदर जो पेपर लिया है वो A4 साइज का लिया हुआ है और यहाँ पर आप साइज लेटर का करते हो, तो क्या होगा कि प्रिंटर जो प्रिंट होगा उसके मार्जिन आगे पीछे हो जाएंगे और वो आपको इतना आउटपुट एक साथ नहीं मिल पाएगा, याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, वो आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। आप पेपर कौन सा ले रहे हो, आपने देखा होगा, अगर थोड़ा सा अगर नोटिस किया होगा तो जो लीगल पेपर्स होते हैं, लीगल पेपर मतलब जैसे कुछ आपने देखा होगा जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कानूनी कागज़ होते हैं, तो थोड़े से लंबे होते हैं, उनको लीगल बोला जाता है। और लीगल बोला जाता है गाइस, जैसा लीगल लिखा हुआ है वो ये है। तो हमारे कुछ ऐसे भाई भी होंगे जो तहसील में ऐसे या तहसील में काम करते होंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये कि रजिस्ट्री के अंदर या स्टैम्प पेपर के अंदर प्रिंटिंग जब हमें करनी होती है तो हमें वही साइज़ इंक्लूड करना होता है जो साइज़ आपको देना है। नहीं तो गाइस अगर वो 20,000 का स्टैम्प है और अगर आपने उसको प्रिंट कर दिया और अगर उसमें गलत आया तो 20,000 तो गए। तो याद रखिएगा, इस चीज़ का बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो साइज़ आप यूज़ कर रहे हो वही साइज़ यहाँ पर आपको मेंशन करना है। पेपर का साइज़ आप जो यूज़ कर रहे हो वो रखना है, तभी आपको आउटपुट एज इट इज़ मिलेगा। नहीं तो पेपर का साइज़ अगर कम है और ये अलग है तो आपको नहीं मिलने वाला वो साइज़, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम A4 साइज़ पेपर का यूज़ कर रहे हैं। A4 साइज़ का पेपर 21 सेंटीमीटर और यानी 21 इंटू 29.7 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो ये आपको रखना है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ट्रे रखना है आपको, ठीक है। फर्स्ट पेज और अदर पेज के लिए डिफ़ॉल्ट ट्रे रखना है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब अगर आप दो प्रिंटर का प्रयोग कर रहे हो, होता क्या, मोस्ट ऑफ ऑल जगह क्या होता है कि पहले पेज को हम कलर निकालते हैं और बाकी सारे पेजेस को हम ब्लैक एंड वाइट निकालते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर दो प्रिंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट पेज के लिए, एक अदर पेज के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पेज के लिए हम चाहते हैं कि फर्स्ट पेज का जो कलर प्रिंट से निकले और बाकी दूसरे प्रिंट से निकले, तो हम दो अलग अलग प्रिंटर को मर्ज करके भी दे सकते हैं प्रिंट। तो फर्स्ट पेज और द पेजेस जो है वो यहाँ पर आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा लेआउट के ऑप्शन में आगे क्लियर हो जाएंगे आपको, क्योंकि लेआउट के ऑप्शन हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। आपको अभी जो मैंने ऑप्शन पढ़ा दी वो भी आपको आगे मिल जाएंगे, जैसे ओरिएंटेशन का, साइज़ का, कॉलम का, साइज़ का ऑप्शन है जो ये यहाँ पर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वो आपको मिलना है, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको बताऊंगा भी तो आपको समझ भी नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको आगे इसको बिल्कुल क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पर ये A4 साइज़ का पेपर अप्लाई हो गया हमारे पास। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ओरिएंटेशन हमने ये बता चुके हैं आपको, लेफ्ट देखिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में आड़े में हो जाएगा, ये सीधे में पेज चलेगा, याद रखिएगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, पेज का साइज़ मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ से अगर आप अदर पे जाएंगे तो वही चीज़ खुलेगी जो हम इससे पहले कर चुके हैं। तो गाइस देखिएगा, पेपर का साइज़ भी हो गया। अब हम बात करते हैं इस कॉलम का। कॉलम का देखिए क्या होता है, जैसे आपने न्यूज़पेपर वगैरह सबने देखे होंगे, तो न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर छोटे छोटे कॉलम्स में मिलके बना होता है। अब ये इसका यूज़ क्यों करते हैं, देखिएगा, जब हम कॉलम में लिखते हैं, छोटे छोटे कॉलम्स में लिखते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह को कैप्चर कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम पैराग्राफ बढ़ाते हैं तो पैराग्राफ से स्पेसिंग में बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आपको किसी पेज का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको कॉलम्स देने पड़ेंगे, या छोटे छोटे कॉलम्स में 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम में आपको प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे अगर आप स्कूल के पेपर बना रहे हो या आप कोई ब्रोशर वगैरह बना रहे हो, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप क्या करें, आप कॉलम पर ही बनाएं। तो देखिए कैसे करेंगे गाइस, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने 2 कॉलम्स ले लिया। जैसे ही 2 कॉलम्स लेंगे तो यहाँ पर अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो यहाँ पर बीच में देखिए कॉलम आ गया। जब अब यहाँ पर आप लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये डायरेक्टली नीचे लाइन पे आ जाएगा और दूसरे पर नहीं जाएगा। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करने वाली चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जो भाई बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ उसको आप नोट करके रखें, ताकि आगे आने वाले कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में या फिर कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में, अगर आप रेलवे बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर उनकी तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं। गाइस शॉर्ट की बता रहा हूँ मैं। देखिए, जब भी आप एक कॉलम में काम करते हो, ठीक है, दूसरे कॉलम में आपको जंप करना होता है तो उसके लिए शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। क्या होती है कि कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो क्या होगा कि कर्सर यहाँ से हट के डायरेक्टली
दूसरे कॉलम पर चला जाएगा। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हो तो कॉलम एक जगह से जाकर दूसरी जगह पर चला जाता है। तो देखिएगा, अगर आपको मैं बताया था, मैंने आपको शुरू में ही बताया था शो एंड हाइड ऑप्शन। अगर आप शो एंड हाइड ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर नीचे अगर आपको देखेंगे, यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपने क्या किया है, कॉलम ब्रेक किया है। ठीक है गाइस, यहाँ पर क्या किया है, कॉलम ब्रेक किया है आपने। तो यहाँ पर इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉलम ब्रेक भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, शो एंड हाइड को हम हटा देते हैं, पेज लेआउट पर आते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने क्या सीखा, हमने सीखा है कि जब हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से कर्सर हटकर सीधा डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाता है, वो दूसरे कॉलम में हो जाता है। लेकिन गाइस अगर कंट्रोल एंटर करते हैं, मैंने आपको इससे पहले भी इसकी बताई है, कंट्रोल के साथ एंटर दबाते हैं तो वो क्या होता है, वो पेज चेंज कर देता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दूसरे पेज पर आ गया। और अगर अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर हमें कौन सा लगा हुआ था, यहाँ पर पेज ब्रेक, यहाँ कॉलम ब्रेक नहीं लगा है, यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर लगा है पेज ब्रेक लगा है। तो गाइस यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि पेज ब्रेक क्या होता है, कॉलम ब्रेक क्या होता है। तो कॉलम मैंने आपको बताया, एक कॉलम भी ले सकते हो, दो कॉलम भी ले सकते हो, तीन कॉलम भी ले सकते हो। अगर आप दो कॉलम लेते हो तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, अगर आप तीन कॉलम लेते हो तो तीन कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। ये एक कॉलम हो गया, ये यहाँ पर दूसरा, ये तीसरा कॉलम हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अलग अलग कॉलम्स को आप ले सकते हो। ठीक है ना। तो इसके बाद अगर आपको कॉलम हटाना है तो वन कॉलम आपको करना पड़ेगा, या फिर मोर्स कॉलम में आकर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर लेफ्ट राइट कॉलम का भी मिलता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो आपने देखा होगा एक लेफ्ट एक राइट है, लेफ्ट राइट कॉलम करोगे तो लेफ्ट का कॉलम छोटा हो जाएगा, राइट का कॉलम क्या हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। अब मैं देखिए कंट्रोल एंटर करके यहाँ पर जा रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, सॉरी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे आप क्या हो रहा है, यहाँ पर लेफ़्ट कॉलम नहीं है, लेफ़्ट कॉलम मुझे करना पड़ेगा तब जाकर वो वैसा आएगा। वो क्योंकि होता क्या है, देखिए मैंने एक लाइन को सिलेक्ट किया तो एक लाइन के लिए अप्लाई हो गया था, दूसरी लाइन पे वही का वही था, इसलिए मैंने फिर से अप्लाई कर दिया। देखिए एक कॉलम छोटा एक कॉलम बड़ा हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दो कॉलम भी मैनेज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जिसमें कॉलम हम कैसे लेते हैं, लेफ्ट कॉलम लेंगे या राइट कॉलम लेंगे। अगर वन कॉलम करते हैं तो सारे कॉलम्स आपके गाइस हट जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ तो हमारा था कॉलम ऑप्शन था, कॉलम ऑप्शन के बाद हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अब ब्रेक क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। मैंने अभी पेज ब्रेक बताया, कॉलम ब्रेक बताया। पेज ब्रेक की की बताई कंट्रोल एंटर, और कॉलम ब्रेक की बताई क्या मैंने आपको, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पर गाइस हमें क्या करना है, यहाँ पर वही चीज़ मैं आपको करना बता रहा हूँ लेकिन अलग अलग तरीके से। तो मैं इसे करने से पहले मैं थोड़ा सा टेक्स्ट लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो सके। यहाँ से मैं जस्टिफाइड हटा देता हूँ। जस्टिफाइड हटाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट वाइज मैं कॉपी पेस्ट करूँगा ताकि यहाँ पर उतना मतलब टाइम वेस्ट ना हो जितना मुझे लिखना है। ठीक है। मैंने यहाँ पर देखिए कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ ले लिया, और मैं यहाँ पर दो तीन कॉलम मैं डिफाइन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी समझने में प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर दो तीन पैसेज ले लिए हैं और बना लिए उसको, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। अब मैं इनको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए मैंने लाइन स्पेसिंग 0-0 कर रखी थी, मैं यहाँ 0-0 नहीं करता हूँ, मैं ऑटो कर देता हूँ। ऑटो करने पर क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली लाइन स्पेसिंग ले लेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने तीन पैराग्राफ बना लिए। अब तीन पैराग्राफ बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर ब्रेक ऑप्शन का यूज़ करना मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरे को गाइस यहाँ पर क्या चाहिए, मेरे को पहली लाइन है, ये पहला पैसेज है और दूसरा पैसेज मुझे चाहिए दूसरे पेज पर चाहिए। तो आप सिंपल क्या करेंगे, पेज ब्रेक करेंगे। जैसे ही आप पेज ब्रेक करेंगे पहला कॉलम यहीं रहेगा और बाकी दोनों कॉलम क्या होंगे, जो आगे पहुँच जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर फिर से मैं चेक करके बताता हूँ। यहाँ देखिएगा पेज ब्रेक मैं लगा चुका हूँ। अगर आप इसको हटा देंगे तो आपका जो पेज ब्रेक लगा हुआ था वो यहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है हमारा, अगर मैं पेज लेआउट पर आता हूँ, नेक्स्ट पे आता हूँ, नेक्स्ट है कॉलम ब्रेक, जो कि मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था, लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए मैं बता देता हूँ। मैं दो कॉलम लेता हूँ, ये दो कॉलम हो गए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बाद ये हाईलाइटेड एरिया कर देता हूँ ताकि ये आप लोगों को दिखे। ठीक है। ये मैं यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ शिफ्ट करना चाहता हूँ, ये नीचे की जो जगह है इसको खाली देखना चाहता हूँ। तब उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में मुझे पेज ब्रेक नहीं कॉलम ब्रेक करना पड़ेगा। कॉलम ब्रेक करने के बाद देखिए वही हिस्सा यहाँ पहुँच चुका है। ठीक है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉलम ब्रेक किया है। ये शो एंड हाइड ऑप्शन से शो करके देख लो, यहाँ पर आपको कॉलम ब्रेक दिख जाएगा, ये देखिएगा। ठीक है। अब बैक कर लीजिए, बैक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से वो गायब हो जाएगा क्योंकि हमने उसको बैक स्पेस दे दिया है। ठीक है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, हम नेक्स्ट ऑप्शन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, नेक्स्ट है टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, वन कॉलम कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या आता है, अगर मैं गौर से देखूंगा यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक के लिए बात करता हूँ,
मैंने क्या किया देखिए, यहाँ पर इमेज को इंसर्ट करता हूँ। कोई भी इमेज आपको लेना है, जो आप इमेज लेना चाहते हो, आप कंप्यूटर के पिक्चर ऑप्शन पे जाइए। मैंने आपको ये ऑप्शन बता चुके हैं। अगर किसी के पास ये ऑप्शन नहीं अगर सीखा हुआ है तो वो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ले सकता है। मैंने गाइस ये ले लिया एक टेक्स्ट, इसको मैं छोटा सा कर देता हूँ। छोटा सा करने के बाद इसको मूव करने के लिए मैं टेक्स्ट रैपिंग करूँगा, स्क्वायर करूँगा। स्क्वायर करने के बाद देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या आता है देखिएगा, मेरे को क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट लेने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं आता हूँ किस में, ब्रेक पर आता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ क्या, देखिए यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे तो वो टेक्स्ट पूरा का पूरा चला गया। टेक्स्ट रैप, देखिए अगर रैपिंग ब्रेक करेंगे तो वो उसको वहाँ पर अलाउ ही नहीं करेगा जहाँ पर इमेज लगी हुई है, ठीक है ना। तो इसको आपको हटा देना है बिल्कुल ईजिली, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट पेज पे जनरेट करके देगा। जो जहाँ आप कर्सर रखेंगे यहाँ वो क्या होगा, वो उसके अगले पेज पे पहुँचेगा। जैसे मैंने यहाँ कर्सर रखा और मैं यहाँ पर ब्रेक करता हूँ नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। ये भी पेज ब्रेक ही है, कोई अलग ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई अलग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस। ये सेक्शन तोड़ रहे हैं हम, यहाँ पर ये कंटिन्यूस करेंगे तो इसके जस्ट बाद में आ जाएगा, लेकिन क्या होगा, एक अलग सेक्शन बन के। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने कंटिन्यूस किया, यहाँ पैराग्राफ चेंज हुआ, ये आपके लिए चेंज हुआ। लेकिन जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ देखेंगे एक सेक्शन ब्रेक किया हमने, सेक्शन ब्रेक किया हुआ है। आप सबको सर सेक्शन ब्रेक क्या होता, तो मैं उसको भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता देता हूँ। यहाँ पर आके मैं देखिए सेक्शन ब्रेक करने के बाद आपको इंसर्ट में आकर आपको करना है गो टू। तो फाइंड में जाना है, फाइंड में जाने के बाद गो टू में देखिए अगर आप करते हो 1 लिखते हो तो ये पहले सेक्शन पे आ गए। अगर आप यहाँ पर देखिए पेज है, अगर दूसरा पेज करते हो तो वो आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा जो कि नहीं है। लेकिन अगर आप सेक्शन करते हो दूसरा और नेक्स्ट करते हो तो वो यहाँ पर सेकंड सेक्शन पे ले जाएगा। यानी कि एक भाग ये है और एक भाग ये है, 2 सेक्शन आपके बन के तैयार हो गए, ठीक है ना। तो ये सेक्शन ब्रेक से होता है। मैं सेक्शन ब्रेक को अगर हटाना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, इसको वहाँ तक सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसको बैक स्पेस देकर आप सेक्शन ब्रेक हटा सकते हो। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर हम क्या हटाएंगे, यहाँ पर जो हमने कॉलम लगाए थे वो 1 कॉलम कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पर जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, इसके बाद है लाइन नंबर। देखिएगा क्या होता है, जब आप कोई टेक्स्ट सिलेक्ट है या कोई पैराग्राफ सिलेक्ट है उस पर लाइन नंबर कंटिन्यूस करते हैं तो उसमें लाइन की नंबरिंग आ जाती है। लाइन की नंबरिंग आएगी, देखिए आप एंटर करते जाओगे, उसको एंटर करते जाओगे, लाइन की नंबरिंग आती जाएगी और जैसे ही पेज चेंज होगा लाइन की नंबरिंग वहाँ पे भी कंटिन्यूस चलेगी। लेकिन अगर चाहते हो कि भाई जो लाइन हमारी है जैसे पेज चेंज हो जाए वहाँ पर लाइन नंबरिंग क्या हो जाए, शुरू से हो जाए, तो यहाँ पर लिखे रिस्टार्ट ईच पेज लिखना है। तो देखो 1 2 3 आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए हमने एक से ज़्यादा सेक्शन बनाए हैं, सेक्शन मैंने अभी इससे पहले भी पढ़ाया था, ब्रेक पे जाएंगे कंटिन्यूस सेक्शन अगर हमने एक से ज़्यादा बनाए हैं तो हर सेक्शन में क्या होगा, वो उसको रिस्टार्ट करेगा। रिस्टार्ट ईच सेक्शन करेंगे, वो यहाँ से 1 से 5 चला, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5, हर सेक्शन में वो क्या करेगा उसको, फिर उसको रीसेट करेगा और स्टार्टिंग से स्टार्ट करवाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम रिस्टार्ट ईच सेक्शन भी कर सकते हैं और नन करते हटा सकते हैं। हाइपन क्या होता है, देखिए हाइपन में क्या होता है, जब आप कोई लास्ट में कोई बड़ा अक्षर लिखते हो तो वो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो हम कोई और सिंबल यूज़ करेंगे तो ये ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है ना, बिल्कुल वो पहली लाइन में वापस नहीं जा रहा। लेकिन अगर आप हाइपन का यूज़ करते हैं, हाइपन में डैश का यूज़ करते हैं, तो वो क्या होगा कि उसको तोड़कर दूसरी लाइन वही लाइन पे पहुंच जाएगा। अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर तो यहाँ पहुँच गया है, लेकिन इसकी जगह मैं प्लस का सिंबल लगाता हूँ तो नहीं पहुँचा। देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ नहीं पहुँचा। तो हाइपन क्या होता है, डायरेक्ट एक डैश लगाइए, डैश लगाने पर क्या होगा, आप अपनी स्पेसिंग को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्पेसिंग को मैनेज कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर स्पेसिंग थोड़ी सी दिख रही है, यहाँ आकर अपन ने एक इसको बैक स्पेस को हटाया और एक हाइपन लगा दिया। यहाँ हाइपन काम नहीं कर रहा, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखो ये हाइपन काम कर गया, ये इसके साथ में आ गया। तो इस तरीके से हम हाइपन दे सकते हैं, कोई इसमें बड़ी कोई दोराहा नहीं है, स्पेसिंग अपन मैनेज कर सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाइपन तक हमारा हो चुका है, ठीक है गाइज। मैं चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि उतना समझाऊँ जितना आप लोग कैप्चर कर सको। और गाइज जब अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आया करे तो वीडियो को दोबारा चला के ज़रूर देख लिया कीजिए और वीडियो को पॉज करके एक एक स्टेप बाय स्टेप आप किया कीजिए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि मेरे को यूट्यूब में दिखाना है, वीडियो बनाने का ये मकसद है कि आप लोगों को हर चीज़ आए और एक ऐसा चैनल जो आपकी भाषा में आपके ही स्तर पर आपको सिखाए, ठीक है ना।
तो देखिएगा यहाँ तक हमारे ऑप्शन ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वाटरमार्क। वाटरमार्क को हम पढ़ेंगे क्या होता है। देखिए बहुत सारे आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स में देखा होगा कि पीछे एक लोगो बनकर आता है, बिल्कुल हल्का सा एक लोगो बना होता है, या फिर कुछ कोचिंग में टीचर का नाम लिखा होता है। तो वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ से कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट के बैक में कुछ अगर आपको ऐसा मार्क चाहिए तो आप ले सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर तो क्या मिलेंगे आपको, बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे, जिसमें आपको कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, डू नॉट कॉपी लिखा होगा, या ड्राफ्ट लिखा होगा, या सैम्पल लिखा होगा। अगर आपको खुद से बनाना है तो आपको इस ऑप्शन का प्रयोग करना है, जो कि है वाटरमार्क। क्या ऑप्शन है, वाटरमार्क। इस वाटरमार्क ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन और मिलेंगे नो वाटरमार्क के अलावा, जिसमें पहला होता है पिक्चर और दूसरा होता है टेक्स्ट। तो देखिए पिक्चर ऑप्शन पे को बाद बताते हैं, हम पहले बताते हैं टेक्स्ट ऑप्शन को। टेक्स्ट ऑप्शन को लेते हो, टेक्स्ट किस भाषा में लिख रहे हो वो आपको देना है। टेक्स्ट के साथ साथ आपको क्या लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका टेक्निकल मंत्रा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्निकल मंत्रा, और किस फॉन्ट किसे चाहिए आपको, मैं लिखता हूँ, और जो मुझे फॉन्ट चाहिए वो थोड़ा सा हैवी फॉन्ट चाहिए, जो कि इम्पैक्ट है। मैंने इम्पैक्ट लिया और एंटर कर दिया। इम्पैक्ट लेने के बाद यहाँ पर वो साइज़ पूरा मैंने ऑटो का कि भाई बड़ा साइज़ होगा तो वो उस हिसाब से मैनेज करके देते हैं हमें, और अप्लाई कर दिया। देखिए जब अप्लाई करेंगे तो अगर आप गौर से देख पा रहे होंगे तो पेज के जस्ट नीचे यहाँ पर आ गया टेक्निकल मंत्रा। मैं इसको छोटा करके दिखा देता हूँ, अगर आपको दिखाई देगा तो ये लिख के आ गया टेक्निकल मंत्रा, जो कि बहुत ज़्यादा लाइट है। मेरे को अगर थोड़ा डार्क करना है तो कैसे करेंगे, वाटरमार्क पे जाएंगे, कस्टम वाटरमार्क पे जाएंगे, यहाँ से कलर को हम डार्क कर लेंगे, सेमी ट्रांसपेरेंट पर टिक लगा रहने देना। तो देखिए यहाँ पर डार्क हो गया। ठीक है, अगर आपको और ज़्यादा डार्क करना है तो टेक्निकल जो सेमी ट्रांसपेरेंट है ना, इसको आपको हटा देना है, अप्लाई कर देना और डार्क हो जाएगा। ठीक है ना, आपको हॉरिजॉन्टल में चाहिए हॉरिजॉन्टल में ले सकते हो, डायगोनल चाहे डायगोनल में ले सकते हो। ठीक है, आपको सेमी ट्रांसपेरेंट करोगे तो ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ से कोई भी कलर आप ले सकते हो, जो कलर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पर कौन सा रेड कलर ले लिया, रेड कलर यहाँ पर अप्लाई कर दिया। गाइस अगर आप कलर प्रिंट निकाल रहे हो तो आप कलरफुल कीजिए, अगर आप कलर प्रिंट नहीं निकाल रहे हो, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकालना है आपको, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको लाइट कलर देना पड़ेगा, जिससे कि टेक्स्ट भी यहाँ पर दिखाई दे। तो देखिएगा अगर रिमूव वाटरमार्क पे आते हो तो सारे वाटरमार्क आप हटा सकते हो जो वाटरमार्क आपने लगाए हैं। नेक्स्ट है पेज का कलर। पेज का कलर मैं आपको बता देता हूँ, पेज के बैकग्राउंड पे आप कलर देते हो। एक बात आपको बिल्कुल गांठ बांध के रख लेनी है कि जो भी पेज का कलर आप देते हो वो प्रिंटिंग के दौरान प्रिंट नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही कहा मैंने, प्रिंटिंग के दौरान वो कलर प्रिंट नहीं होता। ठीक है, जो भी कलर आप देते हो, जो भी कलर आप सिलेक्ट करते हो, वो बैकग्राउंड में शो तो करेगा आपको, वो ऐसा ई फाइल शो करेगा, लेकिन जब आप उसको प्रिंटर से प्रिंट निकालोगे तो वो आपको प्रिंट नहीं देगा। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके व्यू के लिए होता है। जैसे मैंने रेड कलर कर दिया तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो रेड कलर दिख रहा है, लेकिन जब मैं ऑफिस बटन पे जाता हूँ, ऑफिस बटन पे जाने प्रिंट के अंदर प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ब्लैक ही कलर दिखता है। वो फॉर्मेटिंग मुझे नहीं दिखाई देती जो फॉर्मेटिंग में करना चाह रहा था। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है। इसके बाद मेरे को यहाँ पर देखिएगा पेज के कलर में, देखिए यहाँ पर मैंने नो कलर कर देता हूँ। उसके बाद मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ और मैं आता हूँ फिर इफेक्ट पर। फिर इफेक्ट पे जाते हैं तो गाइज ये हम आपको पिक्चर ऑप्शन में सारी चीज़ें बता चुके हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं तो मेरे वीडियो पे जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लिंक हमारी अलग अलग वीडियोज़ के रहते हैं, पार्ट्स के रहते हैं, आप देख सकते हो कहाँ से आपको स्टार्ट करना और कहाँ तक जाना है। ठीक है ना, लेकिन हाँ गाइज यहाँ पर दिया हुआ सब्सक्राइब चैनल को जरूर क्लिक कीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पर। ठीक है, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको आगे जीरो लेवल से हीरो लेवल पर आपको काम करना बताएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी बिल्कुल जीरो लेवल चल रहा है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ MS ऑफिस बता रहा हूँ, काम करना बता रहा हूँ कि भाई MS ऑफिस के अंदर क्या क्या काम होते हैं। यहाँ पर वो नहीं है कि आपको आपके सिलेबस का नहीं है, ये आप इसका यूज़ नहीं होता। अगर कोई ऑप्शन बनाया तो उसका कोई ना कोई काम है। मैंने कोई ऑप्शन छोड़े भी ज़रूर होंगे, लेकिन मैंने आपसे कहा मैं उसको बाद बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उस चीज़ को सही बताने का सही समय कब है। ठीक है, उसको सही समय उसका जब आएगा मैं आपको उसको साथ में बताऊंगा। अभी बताने का कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें डिपेंड करती है नेक्स्ट साइकिल पर। ठीक है ना, मैं आपको बताऊँगा, मैं आपको पहले वाली चीज़ें बताऊँगा, उसके बाद मैं दूसरी चीज़ बताऊँगा तो आपको समझ में आएगी, लेकिन उसका बेस क्लियर होने बिना हुए मैं आपको डायरेक्टली बताऊँगा तो वो समझ में आपको नहीं आएगा। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 2 कलर लेकर भी कर सकते हो। ठीक है, 2 कलर आपको लेना है, सिलेक्ट करना है, ओके करना है, 2 कलर आ जाएंगे। देखिए बैकग्राउंड पे आएंगे, जब आप उसको प्रिंट करोगे तो कुछ प्रिंट नहीं मिलेगा आपको। देखिए प्रीव्यू में देखिए खाली है।
तो ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन आप लोग वीडियो के अंदर देख लीजिएगा, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, उसके अंदर आप जाके पिक्चर के ऑप्शन में आप या फिर बॉर्डर के ऑप्शन में आप देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्या, पेज बॉर्डर है, ये मैं आपको बिल्कुल पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको याद होगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था 2 तरह के बॉर्डर होते हैं, पेज पहला बॉर्डर होता है, दूसरा पेज बॉर्डर होता है। पहला बॉर्डर जो है हमारा वो क्या है, सिंपल टेक्स्ट पे बॉर्डर लगता है, पेज बॉर्डर पे क्या होता है, पूरे पेज पर लगता है। मैं आपको ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, इसको मेरे को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो गाइस इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है इंडेंट, मैंने आपको बताया था ये होता है इंडेंट, ठीक है। इसको आपको आगे पीछे करने के लिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ मैंने आपको होम में भी बताया था, ये वाला ऑप्शन जिसमें क्या होता है, जंप होता है सीधा 0.5 सेंटीमीटर पर। लेकिन अगर हम बात करें किस में, लेआउट पर, यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर हम 0.10 सेंटीमीटर पर भी हम क्या उसको मूव करा सकते हैं। आपको जहाँ उचित लगे वहाँ रखिए, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट को अपन लोग सेट कर सकते हैं। इसके बाद आफ्टर बिफोर स्पेसिंग को भी मैनेज कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं। ये आफ्टर और बिफोर स्पेसिंग में आपको बता चुका हूँ, वो यही ऑप्शन है, याद रखिएगा, ठीक है। पोजीशन मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पर पोजीशन रखना है, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये भी मैं आपको सारे बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख लीजिएगा। ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ये ऑप्शन पूरे मिल जाएंगे, ये ऑप्शन पूरे मिल जाएंगे, पेज बॉर्डर ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना ज़्यादा रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वीडियो बना हुआ है, वो कैप्चर है, मूवमेंट हमारे कैप्चर हो चुके हैं, उसी को देखकर हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल पूरा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो और अगर आपको एक भी चीज़ नई सीखने को मिली होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक ज़रूर वीडियो को पहुंचाएं जो इस वीडियो को देखकर उसका फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। उसे वो आपको ज़िंदगी भर याद रखेंगे और सोचेंगे कि हाँ, ये मेरे कंप्यूटर सीखने पर आपका एक छोटा सा योगदान है। तो मैं इंद्रेश सोनी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ। धन्यवाद।